हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं क्या हुआ मार्केट में, और जो मैंने लेवल्स दिया था कहाँ पर वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा पिछला एनालिसिस देखें, उसमें मैंने आपको एक मार्क करके एक लेवल बताया था, वो था 83.11। और अगर स्पॉट 83.11 के नीचे जाता है तो अगला लेवल होगा 83.06। और अगर 83.06 के नीचे जाता है तो हम 83 भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था। अपसाइड पे दोस्तों मैंने आपको बाइंग लेवल बताया था 83.195। अगर स्पॉट ये लेवल के ऊपर जाता है तो बाई करते हैं। बीच का लेवल 83.11 और 83.9195 के बीच में ये हमारा नो ट्रेड जोन था। अगर जो भी मेरा एनालिसिस पहली बार देख रहा है वो जाके चेक कर सकते हैं, या जिसने भी पिछला एनालिसिस नहीं देखा वो लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 9 o'clock को ओपनिंग 83.11 के नीचे, जब ये 83.11 के नीचे होता है तो अगला लेवल 83.06। 83.06 आया, टच किया अपसाइड, वापस ब्रेक करने की ट्राई किया बट 83.06 ब्रेक नहीं हुआ। आप लोगों को एक बात समझनी है, अगर आपको लेवल्स पता है तो आप करेक्ट लेवल्स पे बाइंग करेंगे। अगर आपको लेवल्स पता नहीं है तो आप रॉन्ग डिसीजन लोगे। इस लेवल पे जिन्होंने भी पुट साइड एंटर किया वो रॉन्ग डिसीजन था, क्योंकि जब 83.06 ब्रेक नहीं हो रहा है टेक्निकली ये वापस 83.11 को जाएगा ही जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। हमने ऑलमोस्ट ये पॉइंट पे दो ट्रेड लिए थे, एक था फ्यूचर्स में एक था ऑप्शंस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 83.11 को गया 3 o'clock के पास और एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। ये हाई पॉइंट पे आप अगर देखें तो इसके ऊपर ये जा नहीं पाया, ऑलमोस्ट 83.19 के 5 के पास गया ही नहीं, 83.16 के पास जाके अगेन डिप देने लगा। इस पॉइंट पे एग्जिट कर लेना था, और मैंने और मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने हाई पॉइंट पे एग्जिट कर लिया। और आप देख रहे हैं उसके बाद 5 o'clock तक हमने 83.16 को ब्रेक ही नहीं किया। बट पॉइंट ये था कि 83 को तो ब्रेक नहीं किया डाउन साइड पे, 83.6 सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से रिवर्सल लिया और जो लेवल्स एक्सपेक्ट किया था वैसे ही ट्रेंड किया मार्केट ने। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग दोस्तों। अगर आपको सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस पता है और डे टाइम में अगर आप प्राइस एक्शन वॉल्यूम को ट्रैक करके उसके बेसिस पे आप अपना इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो भी आप अपने ट्रेड्स को सक्सेसफुली एग्जिट कर सकते हैं। यही पॉइंट मैं बोलना चाहता था दोस्तों। अब कल क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमें देखना है, उससे पहले मैं वन डे के चार्ट पे एक बार जाना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने कल वन डे का चार्ट निकाला था और आपको क्लियरली बोला था यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपसाइड पे है, और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो है 83.195। ठीक है, एक दिन रेड कैंडल मिला हमें फ्राइडे को, आज भी एक रेड कैंडल मिला है दोस्तों। अब थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली आज का कैंडल अगर ग्रीन होता तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल होता, बट आज का कैंडल भी सेलिंग साइड पे आया है। और नॉर्मली अगर दो कैंडल्स सेलिंग साइड पे आता है और ये 83.195 ब्रेक नहीं होता है तो नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। और नीचे के साइड हमारे पास सिर्फ एक ही सपोर्ट है या मैक्स दो सपोर्ट है। तो कल के लिए भी इंट्राडे पे ही रहेंगे, लोअर क्वांटिटीज पे रहेंगे हम लोग, और कोई अनवांटेड ट्रेड नहीं लेंगे। वेट एंड वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मार्केट में अनवांटेड रिस्क लेना सही नहीं है, यही मैं एडवाइस देना चाहता हूं सब लोगों को। अनवांटेड रिस्क मत लो, छोटा क्वांटिटी ट्रेड करो या ट्रेड भी मत करो चलेगा, बट रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम करते हैं कल के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ये मैं कर रहा हूँ स्पॉट पे, स्पॉट प्राइस investing.com या आपको google.finance.com पे स्पॉट प्राइस मिल जाएगा दोस्तों, उसे देख के आप अपना एनालिसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक है,
तो कल के लिए हम क्या करेंगे, हम वही लेवल ट्रैक करेंगे फिर से 83.11 83.11 के ऊपर दोस्तों अब आपको एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ट्रैक करना पड़ेगा, वो है 83.165 और उसके ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा एक सबसे क्लोजेस्ट लेवल जो है 83.195। अगर स्पॉट 83.165 को कल क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो 195 को ज़रूर जाएगा। 195 को क्रॉस करता है दोस्तों तो आराम से स्पॉट जा सकता है 83.27। ठीक है, ये है आपके अपसाइड के रेसिस्टेंसेस। और अगर कल स्पॉट 83.11 के ऊपर जाता है तो कल बाइंग की ऑप्शंस बनती है। येस्टरडे मतलब फ्राइडे को जो मैंने बोला था कि अगर स्पॉट 83.11 और 83.195 के बीच में नो ट्रेड बनता है, कल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। 83.11 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, या सेफ ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं 83.165 के ऊपर अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए, वरना वेट कीजिए, ट्रेड मत लीजिए, चलेगा। नीचे की तरफ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 83.06 और अगर स्पॉट 83.06 को ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 83 तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 83 के नीचे गया तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों, बट सेलिंग तभी बनेगा जब 83.06 ब्रेक करेगा। 83.11 और 83.06 के बीच में ये बन जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन अभी। ठीक है, तो आपको ये नो ट्रेड जोन रख लीजिए या ये नो ट्रेड जोन रख लीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा आपको, बट डिसीजन 83.06 के नीचे सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं, 83.165 के ऊपर बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। ये सेफ ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, और अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप कीजिए, ऊपर दिए गए हुए नंबर पे मेरा एक पब्लिक चैनल है फॉरेक्स राजा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ऊपर का नंबर पे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's look at what happened today in the market and also compare it with our analysis that I gave on Friday. On Friday, friends, I had given you a very important number to watch out, which is 83.11. And if spot is above 83.11, the next level that I had given you was 83.195. Okay, people who are new to my analysis, please go and check my previous day analysis, or people who have not seen analysis also can go and check. And I had clearly told you between 83.11 and 83.195 it's a no trade zone, so safe traders should not trade. At the same time, I had also told you that if spot breaks 83.11, then spot can go to 83.06, and if 83.06 breaks, then spot can even go to 83. I had told you this, right? Now let's compare. At 9 o'clock, what is happening? 9 o'clock, spot has opened below 83.11. It went down to 83.06, did not break 83.06, again came back close to 83.11 and again came down. Now, this is the decision point, my dear friends. Some people would have even bought sell opportunity over here, but I went with two buy opportunities over here, one in futures, one in options. All right, and after that you see what happened. Again 83.06 tried to break, did not break, then came an uptrend, and this uptrend was good enough to make some decent profit. And you can see the uptrend maximum it went was 83.16, and from there again reversal. It did not break 83.195. So if as a trader, if you have not taken any trade, good decision taken by you. But if you have been able to understand that 83.06 support is holding, and from here there's an uptrend which is going to happen, if you have been able to analyze that and take the right decision over here, then you are a good trader. You have taken the right decision. So as an intraday trader, I wait for opportunities like this based on my supports and resistances, and I just make my intraday trade and I get out. I don't hold positions. Similarly, after 5 o'clock, you can see spot has been varying between 83.11 and 83.15. It has not crossed 83.16.
All right. So friends, before I go to my trade plan for tomorrow, let's look at the 1 day chart. I showed you yesterday the 1 day chart here, and I had given you some important info. If you can see here, this was the red candle of Friday. And Monday, I had expected a green candle over here as a recovery, but even today was a red candle, friends. This clearly is signifying that the trend is not going to be that easy. It won't reverse up easily. So you need to be very careful now, because we've got two red candles. In fact, three red candles is what I can say. Huge selling candles has come. It's not that no buying has happened. Buying has happened, but at what point the trend has to change is something key that we need to wait and watch for. All right, so keep a watch on the 1 day candle and the trends that are forming over there. Let's look at a trade plan for tomorrow, friends, with in our 1 hour chart. So this is the 1 hour chart, and let me take some range over here. All right, friends. So friends, even for tomorrow, the most important number that we will watch out is 83.11. That means if spot is above 83.11, friends, then spot can go and test again 83.165. Okay, and if spot is above 83.165, spot can then go and test its other level, which is 83.195. Above 83.195, spot is able to trade, then spot will come and touch 83.27. These are the upside resistances. If a resistance breaks, it can go to its next level. All right, safe trader should buy only if spot goes above 83.165. Risky traders can start buying even if spot is above 83.11. On the downside, friends, if spot is below 83.11, then the next important support you need to watch out is 83.06, because if 83.06 breaks, then spot can come to 83, and maybe below 83 also it can go. How much it will go, I can tell you in the Telegram channel tomorrow. Let it go there, we can talk about it. But as of now, these are the downside supports that you need to watch out. There could be reversals at the supports. You need to be very careful about it. And when there is an opportunity of reversals, it becomes a buying. So knowing your supports and resistances are critical, and try to make sure that you don't take big unwanted trades. Avoid huge quantities. It is okay not to trade. Better wait and watch, and once you are clear about the trend, only then take the trade. That is my suggestion to all of you. I hope you're liking the video, friends. If you want to join my Telegram channel, the free link is given in the description below. If you want to join my private Telegram group, I've given you the WhatsApp number. WhatsApp me over there. I'll give you the details of my private Telegram group. All right. Thank you so much, friends, for your time. Have a wonderful day ahead. I'll catch up with you in the markets tomorrow. Bye-bye.